क्या आप जानते हैं कि रामायण का असली युद्ध लंका में नहीं बल्कि दंडकारण्य के घने जंगलों में शुरू हो चुका था। एक ऐसा वन जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी और जहां की हवाओं में ऋषियों के मंत्र नहीं बल्कि राक्षसों का अट्टहास गूंजता था। आखिर क्यों भगवान श्री राम को एक वनवासी होकर भी शस्त्र उठाने पड़े और क्या था वो धर्म संकट जब माता सीता ने स्वयं श्री राम के संकल्प पर सवाल खड़े कर दिए थे। आज दंडकारण्य की उस अनसुनी कथा का विश्लेषण करेंगे जो केवल भक्ति नहीं बल्कि उच्च कोटि के तर्क और राजधर्म की मिसाल है। चित्रकूट की शांति को पीछे छोड़कर जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़े तो उनके सामने खड़ा था दंडकारण्य। आज के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैला यह विशाल क्षेत्र उस समय रावण का नॉर्दर्न आउटपोस्ट यानी उत्तर छावनी था। तथ्य यह है कि यहाँ जनस्थान नाम की एक सैन्य चौकी थी जहाँ खर और दूषण 14,000 राक्षसों की सेना के साथ तैनात थे। यह केवल एक जंगल नहीं था, यह रावण का वो अभेद्य किला था जो उत्तर भारत के ऋषियों और उनकी संस्कृति को दक्षिण में प्रवेश करने से रोकता था। जैसे ही श्री राम ने वन में प्रवेश किया, ऋषियों का एक समूह उनके पास पहुंचा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन ऋषियों ने राम को जो दिखाया वो रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने पहाड़ों जैसे ऊंचे हड्डियों के वो ढेर दिखाए और बोले, ये हड्डियां उन तपस्वियों की थी जिन्हें राक्षसों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मार डाला था। ऋषियों का तर्क स्पष्ट था कि हे राम, हम राज्य की प्रजा हैं और आप राजा। एक राजा का धर्म केवल अपने महल में नहीं बल्कि राज्य के सबसे आखिरी छोर पर बैठे निर्दोष की रक्षा करना भी है। यहाँ श्री राम के सामने कोई निजी शत्रुता नहीं थी बल्कि उनके सामने उनका राजधर्म खड़ा था। यही जन्म होता है रामायण के सबसे महान दार्शनिक तर्क का। माता सीता जो करुणा की प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने राम से एक कठिन प्रश्न किया, हे आर्यपुत्र, आपसे इन राक्षसों का वध करने का वचन तो दे दिया, लेकिन क्या यह हिंसा उचित है? इन राक्षसों ने आपका व्यक्तिगत क्या बिगाड़ा है? आप यहाँ वनवासी हैं, एक राजा नहीं। क्या बिना शत्रुता के शस्त्र उठाना मर्यादा के विरुद्ध नहीं? सीता जी का तर्क अहिंसा पर आधारित था, लेकिन श्री राम का उत्तर आज के हर लीडर के लिए एक सबक है। श्री राम ने कहा, सीते, क्षत्रिय वही है जो शत यानी चोट से त्राण यानी रक्षा दिलाए। यदि मैं शक्ति रखते हुए भी इन ऋषियों के आंसू नहीं पहुंच पाया तो आने वाले इतिहास में मुझे कायर कहा जाएगा। अन्याय को सहना और अन्याय करने से भी बड़ा अपराध है। विस्तार से समझे तो श्री राम के यह 10 वर्ष दंडकारण्य में केवल भ्रमण नहीं थे, यह रावण के विरुद्ध एक लॉन्ग टर्म वॉर स्ट्रैटेजी थी। इसी प्रवास में श्री राम महान ऋषि अगस्त्य से मिले। अगस्त मुनि ने श्री राम को पहचान लिया था कि यही वो शक्ति है जो आतंक का अंत करेगी। तथ्य यह है कि अगस्त मुनि ने ही श्री राम को वो वैष्णव धनुष और अक्षय तरकस दिया था जिसका उपयोग बाद में रावण के वध में हुआ। राम ने दंडकारण्य में रहकर न केवल राक्षसों का दमन किया बल्कि दक्षिण की शक्तियों को भी अपने साथ जोड़ा। यह एक सांस्कृतिक और रणनीतिक जीत थी। तो दंडकारण्य की कथा हमें सिखाती है कि शांति का मार्ग कभी कभी युद्ध से होकर गुजरता है। राम ने शस्त्र उठाए ताकि शास्त्र यानी ज्ञान बच सके। उन्होंने मर्यादा की नई परिभाषा लिखी कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि निर्दोषों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाना भी होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे उस भयानक राक्षस के बारे में जिसने माता सीता को अपनी गोद में उठा लिया था और लक्ष्मण जी के होश उड़ गए थे। कौन था वो विराट और कैसे श्री राम ने बिना अस्त्र चलाए उसका अंत कर दिया? अगर आपको श्री राम के इन तर्कों ने प्रभावित किया है तो कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें
और इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जो रामायण को केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।